गाली बक दो, गाली बक दे, क्रॉप कर दूंगा। देखो भैया, चैप्टर का नाम है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इसको पढ़ने से पहले आप समझ लेते हैं एक बार कि रियल नंबर वगैरह, नेचुरल नंबर वगैरह जो आप छठी सातवीं आठवीं क्लास में पढ़ के आए होंगे वो क्या होते हैं। भैया रियल नंबर बताओ क्या होते हैं। भैया बच्चों को पता है नेचुरल नंबर है ना, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन, ऑड नंबर, प्राइम नंबर सबको पता है। रियल नंबर बताओ, रियल नंबर क्या होता है। 10th क्लास में पहले चैप्टर था। माइनस में नहीं होते इसके डिजिट। अच्छा मैं तुमसे कह रहा हूँ कि माइनस के 2 क्या ये रियल नहीं है? ये भी तो रियल नंबर है, ठीक है। तो दुनिया में जितने भी नंबर हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं, लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो रियल नहीं होते। तो पहले हमें ये समझना है कि कुछ नंबर वो कौन से कुछ नंबर हैं जो रियल नहीं होते, ठीक है। उनको छोड़कर जो भी नंबर बचेंगे आपके सारे रियल होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 0.22 कुछ भी कर लो, अपने घर तक ले आओ लिखते लिखते, तो वो भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। अगर उसके आगे आप माइनस लगा दो, रैशनल नंबर भी, आप रैशनल नंबर तुमने पढ़ाई होंगे है ना। अगर मान लिया इरेशनल नंबर की बात करें तो 3.1 जो पाई की वैल्यू होती है 3.14159 डॉट 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 अपने घर तक ले आओ सभी, ठीक है। तो वो भी एक रियल नंबर है। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो रियल नहीं होते, उनको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को मिलाने के बाद बनते हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर तुम्हें पता ही लगते क्या होंगे भाई, जितने भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर है ना, इवन, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, रियल नंबर है ना, ये सारे क्या है, ये रियल नंबर है, ठीक है। लेकिन हमें समझना है कि रियल नंबर कौन से नहीं है। जो रियल नंबर नहीं उनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो पहले उन्हें समझते हैं कि रियल नंबर कौन से नहीं है। अभी मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दी थी, अगर लिखा था x स्क्वायर माइनस के 9 = 0, मैं तुमसे कह रहा हूं उसको सोल्व करके x की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, x स्क्वायर 9 को उधर लेके जाओगे, क्या हो जाएगा प्लस का 9। एक तरफ से भैया स्क्वायर आता है, दूसरी तरफ क्या आता है स्क्वायर रूट। इसका आंसर बता भैया यश। x का आंसर आया 3, लेकिन प्लस और माइनस का क्यों आया, इसके दो आंसर क्यों आए, एक आंसर प्लस का 3 और एक आंसर माइनस का 3 क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने आंसर आते हैं, 2। इस वजह से हमने इसके आंसर कितने लिए, 2, एक प्लस का और एक माइनस का। बच्चे यहाँ पे ये गलती करते हैं कि √9 को आंसर देते हैं प्लस का 3, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं, 2 आंसर आते हैं। लेकिन अगर मैं इस 9 की जगह आपसे क्या ले लूं 1 और मैं कहूं कि इसको सोल्व करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे, x स्क्वायर 1 को उधर लेके जाओगे, क्या हो जाएगा प्लस का 1, स्क्वायर आउट से चढ़ेगा √, इसका भी आंसर क्या आएगा प्लस माइनस के 1, ठीक है। इसके भी कितने आंसर आए, 2। लेकिन अगर मैं इस माइनस की जगह क्या लगा दूं प्लस, और 1 को आप उधर ले जाओगे, किसका हो जाएगा माइनस का, स्क्वायर हटाएंगे दूसरी तरफ क्या आएगा √-1। अब आप मुझे बताइए कि √-1 की वैल्यू क्या होगी। कैलकुलेटर में सोल्व करके देखना घर जाकर, ठीक है। तो वो बताएगा इट इज नॉट अ रियल नंबर, या फिर बताएगा नॉट अ नंबर, यानी कि नंबर नॉट डिफाइंड नहीं आएगा। अगर तुम्हें नॉट डिफाइंड या कुछ देखना है तो भैया लिंक उसमें है आई बटन में जाके देख लेना, ठीक है। अच्छा, तो इसका आंसर जो आएगा कैलकुलेटर, मतलब मैंने भी बताया क्या आएगा, नॉट डिफाइंड तो नहीं आएगा, क्या बताएगा नॉट अ नंबर, यानी कि रियल, मतलब ये रियल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या भैया, इमेजिनरी नंबर, है ना। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, स्मॉल आई से, यानी कि जहां पे भी हमें इस चैप्टर के अंदर √-1 दिखेगा उसके प्लेस पे मैं क्या लिख दूंगा, आई। इस आई का मतलब इमेजिनरी नंबर होता है, वैसे इसकी फुल फॉर्म होती है आयोटा, IOTA, आयोटा, ठीक है। तो इसका मतलब √-1 की वैल्यू क्या होती है भैया, आई। अगर मान लिया आपको आफ्टर 11th या आफ्टर 12th कहीं भी आई लिखा मिलता है मैथ में, तो उसका मतलब इमेजिनरी नंबर यानी कि आयोटा है। इसका मतलब वो पहले क्या रहा होगा, √-1। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मान लिया अंडर के अंदर माइनस के 16 होता तो इसका आंसर क्या आएगा, सही है। इस चैप्टर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, कहीं पे लिखा होगा √-25, √-16, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा भैया 4i। अब ये 4i कहां से आ गया, अब आप बताओ मुझे कि क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता √16 - 1 ब्रेक करके लिख लिया है ना, 16 × -1। अब इसको फिर से हम क्या कर सकते हैं, 16 को अलग अंडर रूट में और √-1 को अलग रूट में ले लिया मैंने, ठीक है। अब 16 का तो पता है भाई, 16 का क्या हो जाएगा 4, और इसके प्लेस पे मैंने भी बताया कि कहीं पे भी अंडर रूट के अंदर क्या दिखे आपको माइनस के, और उसके प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा i। तो इस वजह से इसका आंसर क्या आएगा 4i। बस ये तरीके से आई निकल रही है, तो इसका आंसर क्या आया 4i। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं आपसे पूछता हूं √-25 का आंसर बताओ क्या आएगा, तो आप बता दोगे कि 5, 25 का तो 5 हो जाएगा, और अंडर रूट के अंदर बचेगा माइनस का 1, उसकी वैल्यू हम उसकी प्लेस पे क्या लिख देंगे i। तो इसका आंसर आया 5i, ठीक है। ये हमने समझा क्या कि हमने समझा ये इमेजिनरी नंबर का कांसेप्ट थोड़ा सा, कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, ठीक है। रियल नंबर तुम्हें पता ही है। अब बात करते हैं आगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, है ना। अगर मान लिया मैं तुमसे कह रहा हूं हमारे पास एक नंबर है a, क्या है भैया, एक नंबर a है, लेकिन ये जो a है ये रियल नंबर है, ठीक है। ये a क्या है, एक रियल नंबर, और इसके साथ एक इमेजिनरी नंबर भी है IB। मान लेते हैं वो नंबर IB है, या BI लिख लो, बात तो एक ही है ना। अभी जैसे हमने देखा था ना 4i, अभी आंसर निकल के आया था 4i, 25i, तो ये वही नंबर है, उसमें से IB 4i, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये इमेजिनरी नंबर है। ये मैं सोचना कि ये तो रियल है और ये क्या है इमेजिनरी, ये पूरा का पूरा ही नंबर क्या इमेजिनरी नंबर। तो इसका मतलब हमने a देखा, कोई हमने एक नंबर दिया a के प्लेस पे तुम 5 लिख दो, 6 लिख दो, कुछ भी लिख दो, है ना। ये मान लेते हैं रियल नंबर होगा, और ये क्या है भैया, ये क्या है
ये है इमेजिनरी नंबर। अगर दोनों नंबर को हम एक साथ लिखते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को एक साथ लिख रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं हम क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं z से, कैपिटल Z से, सही है। स्मॉल z या कैपिटल Z में बात तो एक है ना। तो यानी कि इस चैप्टर के अंदर आपको अगर मान ले तुमसे पूछा जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो आप बताओगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, अच्छा जैसे हम वो नहीं पढ़ते थे 10वीं क्लास में पढ़ा था कि एक जनरल फॉर्म होती है, उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस के dx प्लस के c = 0, ये जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो अगर मान ले तुमसे पूछा जा रहा है कि इस जनरल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखेंगे z = a + i d की फॉर्म में। यहाँ पे a क्या होगा, रियल नंबर, और आई भी क्या होगा, इमेजिनरी नंबर। जरूरी नहीं यहाँ पे प्लस ही लगा हुआ हो, ठीक है, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, ठीक है। और z का मतलब क्या भैया, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब स्टार्ट करते हैं इसकी पहली एक्सरसाइज। क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ठीक है ना। अगर मान लिया अंडर रूट के अंदर अगर हमें कहीं पे भी -1 दिखा, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, उसके प्लेस पे i, ठीक है। अगर मान लिया कहीं पे i² दिखा, कहीं पे क्या दिखा, i², उसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, वो तुम अपने पास से बच्चों वाली चीज है, तुम भी बना लोगे। अगर मान लिया इसके ऊपर मैं स्क्वायर करता हूं, इसके ऊपर स्क्वायर करता हूं, तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, रिमूव कट आउट हो जाएगा ना, क्या बचेगा, -1। तो इसका मतलब ये है कहीं पे भी मुझे i² दिखेगा, उसके प्लेस पे मैं -1 पुट कर सकता हूं, ठीक है। समझ में आ गया। अगर मुझे कहीं पे क्या दिखा, i², तो उसके प्लेस पे क्या रख सकता हूं, -1। अगर मुझे कहीं पे क्या दिखा, i क्यूब, तो उसके प्लेस पे क्या रखूंगा, जाहिर सी बात है यार। अब तुम एक बताओ, i की वैल्यू क्या थी, -1। अगर मैं इधर भी क्यूब और इधर भी क्यूब कर देता हूं, तो i क्यूब की वैल्यू क्या निकल के आएगी, इसको हम ऐसा लिखते हैं क्या, स्क्वायर, ऐसे करके बताओ, क्योंकि क्यूब है, ब्रेक करके लिख दिया, ठीक है। अभी देखो इसकी वैल्यू क्या निकाली हमने, i² की वैल्यू -1 निकाली, और इसके प्लेस पे क्या लिख सकता हूं मैं, i, पहले से देखो, है ना। तो कहने का मतलब i क्यूब के प्लेस पर मैं लिखता हूं -i, ठीक है। अगर कहीं पे मुझे क्या दिएगा, i क्यूब, उसके प्लेस पे क्या रखता हूं मैं, -i, तो मुझे एक यहां से पता लगा। एक और देख लो बस, i की पावर 4। अगर मुझे कहीं पे क्या दिखा, i की पावर 4, तो उसके प्लेस पे मैं क्या रखूंगा, ऐसे सिंपल सोल्व कर लो भाई। i की वैल्यू क्या होती है, √-1, 4 चाहिए, है ना। अब मैं इसको ऐसे लिख लूं, स्क्वायर इंटू स्क्वायर, i² की वैल्यू क्या होती है, -1। इस वाले i² की वैल्यू क्या होगी, -1 की मल्टीप्लाई -1 से करो, क्या मिलेगा, 1। तो इसका मतलब i की पावर 4 की वैल्यू क्या निकल के आई, 1 प्लस का 1। ये वैल्यू नोट कर लेना, है ना, याद कर लेना है। मतलब एग्जाम में तो आने की नहीं है कि इसे लिख के दिखाओ, ऐसे लिख के दिखाओ, इसकी वैल्यू सोल्व करके दिखाओ। अगर मान लो चलो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि i की पावर 119 की वैल्यू बताओ क्या आएगी। अभी देखो मैं तुम्हें एक दो क्वेश्चन बताऊंगा जो एक्सरसाइज ग्रुप में आए हुए हैं ना, जो आईआईटी में तो आते हैं ना, ये लल्लू पंजू सा क्वेश्चन। पहले को सोल्व करते हैं। हाँ भाई, ये किसमें है, मल्टीप्लाई में तो है। इसको ऐसे लिख लो सिंपली, ब्रैकेट ओपन करके, तुम्हें समझ में ना आ रहा हो, -3/5 i, ये भी मल्टीप्लाई में, 5 से 5 कैंसिल हुआ, क्या बचा, i की मल्टीप्लाई i से करेंगे क्या आएगा, i², और क्या बचा, -3 ऐसे का ऐसे ही। i² की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो मल्टीप्लाई कराएंगे 3 × 3 और माइनस प्लस, तो इसका आंसर है +3, है नहीं आसान। इसी तरह दूसरा सवाल देखते हैं, ठीक है। इसे मिटा दो 1 मिनट के लिए, स्क्रीनशॉट ले लिया भैया। दूसरा क्वेश्चन देख लो, दूसरा, i की पावर 9 प्लस i की पावर 19, सही है। इसका आंसर बताना कितना आएगा, इसका आंसर देखो, हाँ भाई इसका आंसर बताना क्या आएगा, सोल्व करेंगे। सबसे पहले अगर मान लिया आपको ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं इस चैप्टर के अंदर, i की पावर अलार फलन ढिमकाना, मतलब बड़ी बड़ी पावर है, 200 300 250 ऐसी पावर, तो उसे ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करना है भैया, स्क्वायर की फॉर्म में, i की पावर 2, और उसकी पावर भी कुछ ना कुछ होनी चाहिए। जैसे मान लिया मैं तुमसे कह रहा हूँ इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आप ऐसे लिख लो इसको, i की पावर 2, मतलब पहले आप i की पावर 2 ही लिखोगे। क्यों लिखोगे i की पावर 2, क्योंकि i की पावर 2 की वैल्यू हमें पता है माइनस के क्या होती है, 1, ठीक है। तो i की पावर 2 और उसकी पावर भी कितनी रखूं मैं, ताकि मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाए, 9, 4.5, हाँ 9 लिखा हुआ है। तो आई की, अच्छा मान लिया एक बात बताओ, तुमने ये पढ़ा था, जैसे मान लिया मैं तुमसे कह रहा हूँ x की पावर 2 है और उसकी पावर 3 है, तो इसको सोल्व कैसे करते थे, ऐसे तो सोल्व करते थे, इनकी मल्टीप्लाई होती है 3 टू द 6। तो इसी तरीके से आप मुझे इसकी पावर बताओ कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कराने, 2 की मल्टीप्लाई कराने 9 बन जाए 4.5 नहीं भाई साहब ऐसे नहीं लिखना, इसे लिखो आप 4, सही है। 4 टू द क्या हो जाएगा 8, लेकिन अभी कितने i बच गए, एक i अभी भी बच गया, तो उसकी मल्टीप्लाई अलग से लिख लो उसको, सही है ना। भाई रूल नहीं पढ़ा था कि 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। जैसे मान लिया मैं तुमसे कह रहा हूं x की पावर 2 है इनटू x की पावर 3 है, बेस सेम है तो बेस सेम रहती है, पावर जुड़कर क्या हो जाती है, प्लस, पावर जुड़ जाती है प्लस हो जाती है ना, ये तो पढ़ा था। तो वही रूल मैंने यहां पे अप्लाई करा, देखो जरा 1 मिनट, इसकी मल्टीप्लाई कराओ क्या आएगा, 4 टू द 8, और बीच में मल्टीप्लाई यहां i है,
और आई के ऊपर कुछ नहीं तो आप क्या लगा लो 1 और आपस में मल्टीप्लाई होगा वही आंसर देंगे आई की पावर 9। तो इस तरीके से मैं इसको ब्रेक करके लिख लिया, बीच में प्लस है तो प्लस लगा लो। अब इसको रिप्रेजेंट करो, आई की पावर क्या लिखूं 2। अब ये देखो 2 की पावर मतलब इसकी पावर भी क्या रखो ताकि मल्टीप्लाई होने के बाद बिल्कुल इसके पास पहुंच जाए। 9 ना 9 2 18 यहाँ 9 पहुंच गया, सही है, इनटू अभी एक कम है, एक आई में क्या लिख देता हूं अलग से। अच्छा जी, अब इस आई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कितनी है माइनस के 1, तो मैं इसके प्लेस में लिख दूंगा माइनस के 1 और उसकी पावर कितनी 4 इनटू आई। इसके प्लेस में फिर कितना लिख दूं माइनस के 1 और उसकी पावर कितनी 9 इनटू आई। तो माइनस आई की पावर 4 की वैल्यू तुम्हें पता ही है प्लस का 1 आएगी, प्लस का 1 और मल्टीप्लाई बाय आई। इसकी वैल्यू क्या आएगी भैया माइनस के 1 और इनटू आई। इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे आई मिलेगा, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस के आई मिलेगा, आपस में कैंसिल आउट हो गया, आंसर आया इसका 0। खत्म इसका आंसर। आई की पावर माइनस का 39, इसका आंसर बताओ कैसे करेंगे? बता भैया आकाश, बता भैया। आगा दिखा रहे अपनी जगह। इस जलवा के नाम आई लिखा की है स्क्वायर, आई का स्क्वायर हां उसकी पावर 90 और इनटू आई। इनटू आई। अच्छा एक बार बताओ, अगर तुमने ये रूल तो पढ़ा होगा कि अगर मान लिया कोई पावर नेगेटिव है उसको नीचे लेके आते हैं डिनोमिनेटर में तो पावर क्या आ जाती है पॉजिटिव, तो पहले वही कारनामा यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, कारनामा कर दो वो वाला। कैसे होगा भैया 1 अपॉन आई की पावर प्लस के 39। अब ये सवाल मुझे सुंदर सा लगने लगा देखने में, है नहीं है? अब एक काम करते हैं, अब इसको ब्रेक करके लिखते हैं, ठीक है। 1 अपॉन यहाँ लिख लेता हूँ, 1 अपॉन क्या लिखूं आई की पावर 2 और उसकी पावर भी कितनी भैया 19 दूनी 38, 19 लिख लेता हूँ और इनटू एक आई और बच गया, ठीक है। तो 1 अपॉन इसकी वैल्यू आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 1, तो यहाँ लिख लूंगा माइनस के 1 और उसकी पावर क्या 19 इनटू आई। फिर भैया 1 की पावर ओड है, माइनस के 1 की पावर क्या ओड, तो आंसर किसमें आएगा माइनस में, तो माइनस का 1 इनटू आई। इसका आंसर आया 1 अपॉन माइनस के आई। लेकिन अभी फिलहाल ये कंप्लीट आंसर नहीं है, 1 अपॉन माइनस के आई आया, कंप्लीट आंसर नहीं है। क्यों कंप्लीट आंसर नहीं है बताओ कोई सा? इसे हम हल्का सा और आगे सोल्व कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। वैसे क्या रहेगा चलो एक बार बताओ, सुनो अच्छा सुनो आई की वैल्यू क्या होती है, हिंट दे रहा हूं, आई की वैल्यू होती है माइनस के √1, तो √- माइनस के 1 √ नीचे आ गया डिनोमिनेटर में। अब क्या करेंगे इसका रैशनलाइजेशन, यानी कि रूल पढ़ा था मैथ का, रूल ये कहता है कि डिनोमिनेटर में √ नहीं आता, अगर आया तो हम क्या करते हैं रैशनलाइजेशन। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या था आई दिखा है ना, तो जहां पे भी चैप्टर मुझे नीचे डिनोमिनेटर में आई दिखेगा वहां पे मैं क्या दूंगा रैशनलाइजेशन। और रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं भैया, नीचे वाले डिजिट्स के ऊपर और नीचे क्या मल्टीप्लाई, बस नीचे से आई हटाना कैसे भी करके, नीचे आई नहीं आना चाहिए, क्योंकि जैसे √ नहीं आता नीचे उसी तरह आई भी नहीं आना चाहिए। मल्टीप्लाई कराएंगे आई वन सा आई, इसकी मल्टीप्लाई कराऊंगा क्या हो जाएगा माइनस के आई स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, आई की तो वैल्यू आई माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस के 1, तो यहाँ रखूंगा माइनस के 1, तो ये आई और ये भैया माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, कैंसिल किया होगा माइनस माइनस प्लस और 1 की वैल्यू नहीं होगी डिनोमिनेटर में, तो इसका आंसर आया खाली प्लस का आई। ठीक है भैया, ऐ जल्लू पंजू सवाल है, चैप्टर बहुत आसान है, बहुत आसान, इससे आसान चैप्टर नहीं कोई सा, जब तो करवा रहा हूँ। चलो अच्छा, अब यार मैं एक चीज तो बतानी भूल ही गया तुम्हें, इन क्वेश्चनों को हमें a प्लस आई बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। a प्लस आई बी की फॉर्म में ये हमारा कंप्लीट आंसर नहीं है, ये हमारा बुक में तो यही दिया हुआ है, वैसे आपकी बुक में यही आंसर दिए हुए हैं, लेकिन इन्होंने कहा था इस आंसर को a प्लस आई बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो सपोज करो जैसे हमारा ये आंसर आया था, इसका आंसर क्या आया था भैया 0 आया था। अब ये 0 क्या है, 0 क्या है मुझे बताओ, इसे ये कह रहा है कि a प्लस आई बी, हाँ जी 0 क्या है रियल नंबर है, हमने पढ़ा था ये फॉर्म पढ़ी थी z इक्वल टू a प्लस आई बी, ये फॉर्म ये पढ़ी थी a प्लस आई बी, बताया था ना a प्लस आई बी की फॉर्म, हाँ आज तक नहीं पढ़ी, अभी तो बताई थी। तो a क्या है, a रियल नंबर था और 0 भी क्या भैया, 0 भी क्या है रियल नंबर, तो मैं a की जगह तो लिख दूं 0, और इस आंसर में ये जो 0 है इस आंसर में इमेजिनरी नंबर तो आया ही नहीं, तो मैं अपने पास से क्या लिख दूं i 0, सही है। क्यों लिख दूं भैया, यानी कि मैंने इस आंसर को a प्लस आई बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। अगर ऐसे समझ में ना आ रहा हो अभी और देखो, से कहता कि एक क्वेश्चन है उसका आंसर आ रहा है 5 आ रहा है, मैं तुमसे कह रहा हूं कि इसको उसमें रिप्रेजेंट करके दिखाओ a प्लस आई बी की फॉर्म में, तो आप कैसे करोगे इसको रिप्रेजेंट a प्लस आई बी की फॉर्म में? तो भैया ये तो हमारा रियल नंबर है, a प्लस आई बी की फॉर्म में से रिप्रेजेंट करना है, ये तो हमारा क्या हो गया रियल नंबर, और इमेजिनरी नंबर वाला जो पार्ट है वो तो है ही नहीं इसमें, तो मैं क्या लिख दूं i 0, क्यों लिख दूं क्योंकि रियल इमेजिनरी नंबर तो आया नहीं। अब 0 की मल्टीप्लाई आई से कराओगे तो 0 ही रहेगा, अब घूम फिर के क्या बचेगा जो हमारा सवाल था, यानी कि क्या बचेगा भैया 5, तो 5 को हमने a प्लस आई बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, a प्लस आई बी। अगर मान लिया तुमसे कह रहा माइनस के 6 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ a प्लस आई बी की फॉर्म में, तो आप क्या लिख दोगे a प्लस आई बी माइनस के 6 प्लस आई 0, खत्म, आगे समझ में आपको, ठीक है। अगर मान लिया मैं तुमसे कह रहा हूं माइनस के 6 आई होता, माइनस के क्या होता 6 आई से आई बी a प्लस आई बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाना होता,
तो माइनस के 6i और रियल नंबर है ही नहीं यहाँ पे, तो इस जगह हम क्या लिख देंगे 0, वो था ना a प्लस आई बी। तो ये वाला पार्ट का कंपैरिजन इससे करो और इस वाले पार्ट का कंपैरिजन इससे करो, आ गया।